हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका जो है वो द सोसाइटी के एपिसोड 6 के रिव्यू में। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो ये एपिसोड था नहीं, छोटा सा एपिसोड था जिसके अंदर हमें जो है वो एक लूडो टास्क देखने को मिला और एक टास्क देखने को मिला जहां पर जिसको कंडक्ट करती हुई जो है वो आसमा फल्ला नजर आई कि कौन सा कंटेस्टेंट किसको किल करना चाहता है, किसको किस करना चाहता है और किसको जो है वो हुकअप करना चाहता है। और अगर इस टास्क में देखा जाए तो एक बार फिर से जो है वो आसमा फल्ला जो है वो विश्वजीत और आमिर के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आई। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जो है वो स्मार्टली एक चीज के लिए विश्वजीत को और एक चीज के लिए जो है वो आमिर को चूज कर ही लिया। अब यहाँ पर जो है वो बात करें, थोड़ा सा जो है वो बादल भी जो है वो दिखने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आसमा के सामने थोड़ा सा ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई आसमा से जितना मैं स्वीट बन के रहूंगा उतना ही जो है वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे जो है वो इससे भिड़ना नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आगे आने वाले जो है वो कंटेस्टेंट की, तो यहाँ पर अगर हम पूरा का पूरा जो है वो टास्क देखें तो फन मजाक मस्ती ये सारी चीजें हुई, सबने जिसको चूज करना था चूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इससे पहले भी जो है वो रॉयल्स की टीम थी जिसके अंदर जो है वो आमिर था, विश्वजीत था और नूरीन नूरीन जो है वो लड़की थी। तो जब नूरीन लड़की थी तब 4 एपिसोड निकल गए, ये टास्क जो है वो नहीं दिया गया। जैसे ही रॉयल्स के अंदर जो है वो आसमा फल्लाई तो एक टास्क जो है वो यहाँ पर आसमा को दिया गया, पूरा का पूरा टास्क जो है वो आसमा फल्ला जो है वो कंडक्ट करती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि आसमा फल्ला को थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश तो जो है वो की ही जा रही है। तो पूरा टास्क जो है वो यहाँ पर खत्म होने के बाद यहाँ पर अंकित जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट नजर आया अपने दोस्त जो है वो विश्वजीत से। अब अंकित को क्या ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि विश्वजीत जो है वो रॉयल्स के अंदर चला गया है। भाई ठीक है, दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन आप यहाँ पर खेलने के लिए आए हो और खेलने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो एक रूल रेगुलेशन जिसके लिए आपको हजारों बार जो है वो डांट लगाई जा चुकी है, हजारों बार आपको फटकार लगाई जा चुकी है, आपके चिप्स तक जो है वो लिए जा चुके हैं, उस खाने के लिए आप बार बार आपके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है कि खाना, कि भाई अगर मैं जो है वो थोड़ा सा अगर उसका खाना ले लेता दोस्ती में तो भाई वो जो है वो क्या हो जाता, वो रॉयल्स की टीम में जाकर जो है वो बदल गया। तो ये चीज मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से किसी को दोस्त मानते हो ना तो आप खुद अपने दोस्त तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करोगे, ना कि जो आपका दोस्त ऊपर पहुंच चुका है, ऊंचाई पर पहुंच चुका है, उसको जो है वो नीचे खींचने की जो है वो कोशिश करोगे। ये दोस्ती जो है वो समझ में नहीं आती। और ऐसे ही कुछ करता हुआ जो मुझे लग रहा है अंकित यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है कि भाई उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलिसी फैक्टर जो है वो विश्वजीत को लेकर आ रहा है कि भाई खाना तो एक बहुत बड़ा रूल है जिसके लिए आपको श्रेया ने मुनावर ने कई बार फटकार लगा दी है कि भाई मेरी सोसाइटी और मेरी सोसाइटी के कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अब वहां पर दोस्ती निभाने के लिए अपने रॉयल्स का खाना अपने रैग में जो आपकी रैग टीम में आपका जो दोस्त है उसको दे दोगे, तो दैट मीन्स कि आप एक बार फिर से जो है वो होस्ट की बात को जो है वो इग्नोर करके जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर अंकित गुप्ता को ये समझना चाहिए कि अगर आपको दोस्ती निभानी है, आपको दिल से दोस्ती निभानी है, तो आप अपने दोस्त को जो है वो नीचे खींचने की बजाय, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका दोस्त ऐसा करेगा तो उसके रेपुटेशन जो है वो विश्वजीत को भुगतने पड़ेंगे। और मुनावर ने साफ साफ बोला है कि ये रॉयल्स की जिम्मेदारी है कि वो अपना खाना जो है वो रेगुलर और रैक्स से जो है वो बचाकर रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आप तो इनडायरेक्ट अपने दोस्त को जो है वो डेंजर जोन में डालना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपके दोस्त के जो है वो चिप्स छीन ले जाए और वो एक बार फिर से जो है वो रेगुलर और या फिर जो है वो रैक्स की टीम में आकर बैठ जाए। फिर इसके बाद जो है वो श्रेया कालरा की एंट्री होती है और एक लूडो का टास्क जो है वो कंडक्ट करती हुई नजर आती है। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ सीजन के टास्क, तो टास्क जो है वो काफी माइंडेड टास्क है, माइंड गेम वाले टास्क जो है वो यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बिग बॉस को भी थोड़ा जो है वो सीखना चाहिए कि बिना फिजिकल वायलेंस के जो है वो किस तरीके से टास्क जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। चाहे मैं बात करूं लॉकअप की, तो वहां पर भी एक से बढ़कर एक टास्क हमें देखने को मिले थे। और अगर मैं बात करूं द सोसाइटी की, तो यहाँ पर भी एक से एक बढ़कर जो है वो माइंड वाले टास्क जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब हर बार की तरह जो है वो रॉयल्स को एक बार फिर से जो है वो एक बेनिफिट मिला, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी रॉयल्स में है तो उनको एक बेनिफिट मिलता है कि भाई वो टास्क जो है वो खेलेंगे खेलेंगे। बाकी रेगुलर और रैक्स की अगर बात करूं तो तीन तीन कंटेस्टेंट वहां पर जिस तरीके से चूज किए गए, तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि रैक्स में जो है वो आरोही का मुझे एक बहुत अच्छा जो है महानता दिखी थी कि भाई उन लोगों ने भी तो अपने चिप्स जो है वो सेक्रीफाइस किया, तो अगर हम जीतते हैं तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन सारे चिप्स का करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि आपकी रियलिटी जो है वो जीत के बाद ही जो है वो सामने आती है। तो यहाँ पर जो है वो रैक्स की टीम जीत जाती है और रॉयल्स की टीम जो है वो जीत जाती है और रेगुलर की टीम जो है वो इस टास्क से
बाहर हो जाती है। अब टास्क के चलते हमने एक चीज देखी कि भाविश जो है वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुटेज लेने की कोशिश कर रहा था, या फिर विश्वजीत से जो है वो जबरदस्ती के पंगे लेने की कोशिश कर रहा था, या फिर आमिर की और भाविश की ये मेंटेलिटी बन गई है कि भाई अगर हमें फुटेज लेनी है तो हमें विश्वजीत से जो है वो पंगे करने पड़ेंगे और ये जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और फिर हमारी लड़ाई झगड़े होंगे, फिर हमें जो है वो स्क्रीन टाइम जो है वो मिल जाएगा। और भाविश ना अपने आप बहुत ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग हर बार फिर वो दुम दबाकर भागता हुआ ही नजर आता है। चाहे वो उसके आदर्श वाले जो है वो इंसिडेंट में ले लो, अंकित वाले इंसिडेंट में ले लो, और या फिर ये जो है वो विश्वजीत वाले इंसिडेंट में ले लो, वो अपना ना एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे से सब डरे और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जब आमना सामना होता है ना, तो वहां पर आपकी रियलिटी जो है वो सामने निकल के आ जाती है कि भाई आपको कोई कुछ भी नहीं समझता और आपसे कोई जो है वो रत्ती भर भी जो है वो वहां पर नहीं डरता। अगर आप दूसरों से पंगे लोगे तो आपको जो है वो मुंह की खानी ही पड़ेगी। और वहां पर श्रेया ने बहुत अच्छे से जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई कुत्ते तो जो है वो भौंकते रहते, तो उन्हें जो है वो भौंकने दो, तुम अपना पूरा फोकस जो है वो अपने टास्क के ऊपर जो है वो लगाओ। और वहां पर जो है वो विश्वजीत की टीम, रॉयल्स की टीम और रैक्स की टीम जो है वो जीतती हुई नजर आई। अब यहाँ पर अगर मैं रैक्स की टीम की बात करूं ना, तो ये जो टास्क हुआ था इसके अंदर जो है वो प्रतीक ने बोला कि भाई ये तीनों, ये जो चिप्स हमने जीते ये हम आपस में जो है वो डिवाइड कर लेते, जिसके लिए आरूही जो बोल रही थी कि नहीं यार उन लोगों ने भी तो अपने चिप्स सैक्रिफाइस किए ही है ना, तो हमें उनको भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रतीक ने मास्टरमाइंड गेम खेला और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था चिप्स का वो कहीं ना कहीं उन तीनों के अंदर ही जो है वो कर लिया। आरूही, प्रतीक और एक और थी इनकी टीम में मन्नत, हाँ इन तीनों के बीच में इन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि ये गेम ऐसा है, ये खेल ऐसा है। अगर वो चिप्स आप पूरी टीम के अंदर बांटते तो उसमें किसी का भी जो है वो फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर जो कम से कम 3 लोग तो जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो और वहां पर उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो यार उनका भी दुखी होना या फिर उनका गुस्सा होना वो बनता ही है कि भाई हमने सेक्रीफाइस कर दिया और हमें तो कुछ मिला भी नहीं, क्या मिला हमें घंटा, और हमारे जो है वो चिप्स जो है वो कम हो गए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं प्रतीक भी सही था कि भाई कुछ एक भी नहीं जा पाएगा आगे, कम से कम 3 बंदे कम से कम आगे तो जा पाएंगे ना, से तो वो 3 अच्छे हैं ना। तो प्रतीक भी अपनी जगह पर सही था और उन लोगों का डिसअपॉइंट होना भी मुझे लगता है कि अपनी जगह पर पूरे तरीके से सही था। तो यहाँ पर एपिसोड 6 की जो है वो समाप्ति होती है। अब एपिसोड 7 में देखेंगे भाई टास्क जो है वो जबरदस्त वाला आने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है एपिसोड 7 में। बाकी आपको कैसा लगा अभी तक द सोसाइटी, उसके टास्क जो है वो जिस तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।